हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कई वर्षों से रिपीट हो रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने हमारे जितने भी सीरीज देखे होंगे पर्यावरण के, उन्हीं सीरीज से क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया गया है। अगर आपने उन सीरीजों को तैयार कर लिया होगा, टेस्ट भी दिया होगा, तो ये सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इजीली तरीके से सभी क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद आंसर के साथ। उसमें आंसर भी दिया होगा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ भी इस वीडियो का PDF हमने शेयर कर दिया है। वहाँ से जा करके आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादक पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हुए हैं। कनाडा, USA, चीन, रूस। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूस। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ होता है? रूस में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या दूसरा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर आप पर्यावरण का एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम बिल्कुल करीब आ गए हैं, जैसे ही बैठेंगे ये पूरा पेपर देखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा। क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। कई बार हम करा चुके हैं। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 30 नवंबर 1972, 30 जून 1980, 25 अक्टूबर 1980, 1 जनवरी 1990। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 नवंबर 1972। तो आ आपका राइट ऑप्शन है। आ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को पढ़ करके एग्जाम में लगाना है। ओके, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत हो जाता तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। 100% आप याद रखना। ओके, तो ध्यानपूर्वक आपको देना है। और पर्यावरण का एग्जाम जो होता है, इसको इस बार जो थर्ड ईयर में है उनको पास ही करना है। अगर इस बार नहीं पास कर पाए तो आप फेल हो जाएंगे। ओके, तो इस बार आपको पास कर लेना है। पूरी सीरीज को देख लीजिए, पूरे टेस्ट लगा लीजिए, इस बार आपको पास ही करना है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा है, सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जापान, ईरान, इराक, भारत। तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो जापान में आते हैं। कहाँ आते हैं? जापान। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसका नंबर भी ऐड नहीं होता आपके एग्जाम में, है ना। आपके जो मार्कशीट आती है इसका नंबर ऐड नहीं होता। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, इन्वायरमेंट शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से बना है? इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से बना है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यानी द आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 5। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा वृक्ष जात है, यानी सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है पृथ्वी पर? चार ऑप्शन है, रेडवुड, सागवान, महोगनी, बरगद। सबसे ऊंचा वृक्ष रेडवुड का है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आ जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे ऊंचा वृक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 6। भारत में सबसे कम परिवार नियोजन अपनाया जाता है। भारत में सबसे कम परिवार नियोजन अपनाया जाता है किस कास्ट में? ये बताना है आपको। 4 कास्ट दिए हुए हैं, ईसाइयों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, मुसलमानों द्वारा या पारसियों द्वारा। तो सबसे कम परिवार नियोजन की धारणा जो अपनाई जाती है वो मुसलमानों में अपनाई जाती है। आपने देखा होगा कि मुसलमान जितने भी होते हैं, सब की बात तो नहीं करते हम, लेकिन अधिकांश आपको देखने को मिलेंगे उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। तो लगभग उनके अंदर ये जनगणना के यानी सर्वे के अनुसार पाया गया है कि परिवार नियोजन की धारणा जो अपनाई जाती है वो मुसलमानों में सबसे कम अपनाई जाती है, सबसे कम देखने को मिलती है। ओके, एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 7। वैज्ञानिक जो भारतीय मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं वो हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि अपने भारत के अंदर मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है।
जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, MS स्वामीनाथन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, APJ अब्दुल कलाम, यानी ब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी है, विश्व प्रसिद्ध यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस मांस मंडी, मांस यानी जो बीफ जिसे कहते हैं, वो कहाँ पर है? शिकागो, इस्लामाबाद, तेहरान, मॉस्को। सबसे प्रसिद्ध मांस मंडी जो है वो शिकागो में है। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, है ना, अपना प्रथम भाषण, तो वो इस शिकागो में। तो विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी कहाँ पे है? शिकागो में। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 9। परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। परमाणु बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, हिरोशिमा किस देश में स्थित है? चीन, कोरिया, जापान, जर्मनी। राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। जो विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा नामक शहर में गिराया गया था। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 10। भारत में कितने प्रतिशत वनाच्छादित भूमि है? वनाच्छादित से तात्पर्य है कि जितने में वन क्षेत्र पाया जाता है। क्या? जितने में वन क्षेत्र पाया जाता है, पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, उन्हें वनाच्छादित क्षेत्र बोला जाता है। तो बताइए कि भारत में इससे कितने प्रतिशत वनाच्छादित भूमि है? देखिए 40%, 33%, 30%, 19%। ऑप्शन है 4 आपके सामने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19%। तो वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 21.67% आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या है 11। असुरक्षित यौन संपर्क संचारी रोग है? कैंसर, पोलियो, एड्स, सभी तीनों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एड्स। ओके, तो सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 12। जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 22 मार्च को, 7 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। देखिए जो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, जो सीरीज कराए थे। अच्छा, दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? जैसे जल दिवस मनाया जाता है तो लोगों को जल के विषय में जागरूक कराना कि वाटर को सेव करो, फर्जी वाटर ना फेंको, है ना, इसको साफ सुथरा रखो। तो यानी किसी भी दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य यही होता है कि लोगों को उसके विषय में जागरूक करना। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है। सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपके एग्जाम में आता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुपर बग क्या हो सकता है। कीड़ा, क्रिम, जिम्स या क्लोन्स। देखिए ये सुपर बग क्या है? कीड़ा है। कीड़ा, कीड़ा मतलब किसका कीड़ा? कंप्यूटर का कीड़ा। सुपर बग, है ना। बग जो होता है वो कंप्यूटर को वायरस होता है। वो वायरस क्या है? एक प्रकार का कीड़ा समझ लीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आ। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14। इकोसिस्टम शब्द दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है ना। एग्जाम देने से पहले वो सारे क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है जो रिपीट होते हैं। वो सभी क्वेश्चन हम करा चुके हैं और करा भी रहे हैं। ओके, तो इकोसिस्टम शब्द दिया था, 4 ऑप्शन है, उडम ने, टांसले ने, या क्लीमेंट ने, या हैकेट। राइट ऑप्शन हो जाएगा टांसले। कहीं कहीं टांसले दिया होगा, कहीं कहीं टांसले दिया होगा। ओके, तो पुराना नाम है, गलत हो सकता है, लेकिन टांसले ऐसे जो भी आ जाए करेक्ट ऑप्शन वही हो जाएगा, इकोसिस्टम जिसने नाम दिया है। ओके, तो बा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 15। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। 4 ऑप्शन है, रियो डी जेनेरो में, स्टॉकहोम में, जोहान्सबर्ग में, नई दिल्ली में। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी कि रियो डी जेनेरो में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 16 नंबर। भाखड़ा बांध में जल एकत्र होता है किस नदी का? इसमें नदियों के नाम दिया हुआ है कि भाखड़ा बांध। सबसे पहले आप समझेंगे कि भाखड़ा बांध है कहाँ? पंजाब में है। किस नदी पे है समझ जाएंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, हम इसको कई बार करा चुके हैं। 4 ऑप्शन है, यमुना नदी का, सतलुज नदी का, घाघरा नदी का, कोसी नदी का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सतलुज नदी का, सतलज। ओके, तो कहीं कहीं सतलुज, कहीं कहीं सतलज। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सतलज। तो पंजाब के सतलज नदी पर बनाया गया बांध भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ा बांध है। ओके, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 17। चिपको आंदोलन का संबंध है जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, खनिज संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो है किससे? वन संरक्षण से। तो बाप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वन को बचाव के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 18। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, कालाहारी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सहारा। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी जो है 5600 किलोमीटर। कितना है? इसकी लंबाई जो है 5600 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 1300 किलोमीटर है। कितना? 1300 किलोमीटर है। तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना? तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 19। एलपीजी की तुलना में सीएनजी को महत्व देने का कारण होता है किसका? अधिक कीमती होना, अधिक हल्का होना, कम प्रदूषणकारी होना, सरल स्थानांतरण होना। सभी को पता होगा एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, है ना? तो ये क्या होता है? ये कम प्रदूषणकारी होता है। अब गाड़ियों में आपको सीएनजी देखने को मिलेगा। सीएनजी का मेन रीजन यही है, सीएनजी मेन रीजन यही है गाड़ियों में लगाने का कि ये कम प्रदूषण का धुआं नहीं फेंकता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कम प्रदूषणकारी होता है। तो द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लिया जाता है आपके पर्यावरण के पेपर में, तो याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 20। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है 16 सितंबर, 5 जून, 7 अप्रैल, 25 नवंबर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओजोन दिवस किस लिए मनाया जाता है? ओजोन को बचाव के लिए। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 21 यानी 21 नंबर। प्रदूषित जल से उत्पन्न रोग यानी दूषित जल, गंदा जल से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है आपके बॉडी में? ये आपको बताना है। बहरापन, एड्स, लकवा, पीलिया। देखिए प्रदूषित जल से जो रोग उत्पन्न होता है वो पीलिया होता है, लकवा नहीं होता है, एड्स नहीं होता है, बहरापन नहीं होता है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? पीलिया। तो द आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, अगर ये 25 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए अपने एग्जाम में 20 क्वेश्चन सेव कर लेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी 20 क्वेश्चन सेव कर लेंगे और 10-15 क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक ऐसे अंदाजुआ लगा के चले आएंगे। प्रश्न संख्या है 22। ध्वनि तरंगों को माध्यम प्रदान करता है, ध्वनि तरंगों को माध्यम प्रदान करता है जल, थल, वायुमंडल, इनमें कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है। वायुमंडल, ध्वनि जो हम बोलते हैं ये किस माध्यम से चलती है? वायुमंडल से। अगर वायुमंडल ना पाया जाए, निर्वात कर दिया जाए तो ये ध्वनि सुनाई नहीं देगी। यही रीजन है कि चांद पर हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो ये रीजन है, वायुमंडल में ध्वनि तरंगें चलती हैं, बाकी निर्वात में नहीं चलती हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 23। शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान है 5, 7, 6, 8। तो पीएच मान जल का पूछा है तो 7। सी। जल क्या होता है? ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, यानी आप कह सकते हैं कि जल क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन जल का मान कितना होता है? 7। पीएच मान कितना होता है? 7। पीएच मान की खोज किसने की? सॉरेनसन ने। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सी बीमारी पानी से होती है? बताना है। 4 ऑप्शन है, पोलियो, एड्स, कैंसर, कोई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोई भी नहीं। देखिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये पीलिया नहीं लिखा है, पोलियो लिखा है। पोलियो अलग होता है, पीलिया अलग होता है। पीलिया जो होता है वो दूषित जल से होता है, पोलियो जो होता है, पहले पोलियो तो इस समय भारत में बिल्कुल समाप्त हो गया है, ये पहले बच्चों को पोलियो हो जाता था, विकलांग हो जाते थे ना। तो कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन इसलिए आपको एग्जाम में दिया जाता है कि बच्चों को फंसाने के लिए दिया जाता है। और बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में इसको पीलिया समझेंगे, वो पीलिया लगा करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा। तो पीलिया लगाना है, अगर कोई जल से रोग पूछा जा रहा है तो उसमें पीलिया लगाना है, पोलियो नहीं लगाना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, द। यानी द इसलिए होगा, ना एड्स से पानी से होता है, ना कैंसर होता है और ना पोलियो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन द हो जाएगा, यानी कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25, घरों में प्रयुक्त एलपीजी रसोई गैस है, यानी जो आप घर में किचन में यूज करते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या क्या मिलावटें होती हैं ये आपको बताना है। मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन या ब्यूटेन, उपरोक्त सभी। तो उसमें जो गैस मिलाई जाती है प्रोपेन व ब्यूटेन मिलाई जाती है, तो वह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है, इसलिए सभी क्वेश्चन को वीडियो 2 से 3 बार देख करके रट लीजिए। ओके, और आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखने को मिलेगा आपको कि इसमें से 20 क्वेश्चन इजीली तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।